सियासत हर कोई करता है, लेकिन सियासतदान को बुरा गिरदाना जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि सियासतदान एक दूजे को बाज़ार में, मैदानों में, एहतजाजी जलसों में, जुलूसों में, सियासी जलसों में रगेदते रहते हैं और एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि एक उर्फियत बन जाती है कि सियासतदान तो होते ही बुरे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। सियासतदान ज़िंदगी का एक बेशतर हिस्सा लोगों की खिदमत में सर्फ कर देते हैं। बहुत सारे काम ऐसे करते हैं कि जिनसे आवाम की फलाह हो जाती है और फिर जाके कहीं उन्हें पजीराई मिलती है। मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं रज़ा खरल यूट्यूब चैनल। एक मेरा मौजू तो इस वक्त ये है कि सिर्फ सियासतदान ही ख़राब नहीं होते, बल्कि उनके पीछे बहुत सारे उनके फॉलोअर्स भी होते हैं कि जो सियासतदानों को उस नहज पे ले जाते हैं, मजबूर कर देते हैं कि वो इस तरह के फ़ैसले करें जो आने वाली नस्लों को भुगतने पड़ें और नुकसान की सूरत में ही। मेरी मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान ख़ान की है कि इमरान ख़ान को पता नहीं क्या सलाह मिली। हालांकि बहसीयत क्रिकेटर तो ऐसे नहीं थे, बहसीयत सोशल वर्कर भी उनका किरदार कदरे मुख्तलिफ था और उन्होंने कारहा नुमाया अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन सियासत में आते ही उन्हें शायद ये बता दिया गया था कि अगर आपने सर्वाइव करना है सियासत के अंदर तो आपने फिर मुखालिफिन को आड़े हाथों लेना है, इंटिमिडेट करना है, इतना इंटिमिडेट करना है कि दूसरे बैकफुट पे हो जाएं, उनको दीवार के साथ लगा के रखना है अपने बयानात से, अपने अलकाबात से, अपनी तकारीर में, अपनी और दीगर सरगर्मियों में, और उन्हें थ्रेट करते रहना है। ये सियासत का आगाज़ गो कि उन्होंने असल सियासत का आगाज़ 1996 में किया तहरीक इंसाफ की बुनियाद रख के, लेकिन इस तरह की सियासत का आगाज़ उन्होंने 2011 के जलसे के बाद किया जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने किया था। और तब से लेकर ऑनवर्ड हम देखते हैं कि वो इल्ज़ामात की सियासत करते आ रहे हैं और उसकी वजह से जो उनके इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हुए हैं, जो यूथ इकट्ठी हुई है, वो भी इल्ज़ामात की सियासत करती चली आ रही है और उसका फ़ायदा उन्होंने वो उठाया है जो सियासतदान पहले आपस में उलझे हुए थे। सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार थीं, तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया कि सबको चोर कह दिया और ख़ुद वो वली अल्लाह बनकर एक ऊंचे पोडियम पर बैठने की कोशिश में लगे रहे। और ये कल्ट ऐसी तख्लीक हुई कि अब ये कल्ट रुकने का नाम नहीं लेती। कभी गंडापुर स्टेज पर चढ़ते हैं तो मुखालिफिन को आड़े हाथों लेते हैं और बुरे से बुरा लक़ब दिए बिना नहीं उतरते, और कभी शायान मलिक इंग्लैंड में खड़े होकर या मुख्तलिफ सियासी या दीगर समाजी शख्सियात के पीछे भागकर उनको हरास करके जो उनकी सियासी जमात को उनके बकौल के उनको नुकसान पहुंचाया है, उनके नज़दीक जो नुकसान पहुंचाया गया उसको बुनियाद बनाकर। तो अभी जो हालिया वाक़यात लंदन में हुए हैं, तो ये एक तसलसल है इमरान ख़ान की उस सियासी सरगर्मियों का और सियासी नज़रियात का जो उन्होंने इजहार किया, और उनकी अब डेमो हो रही है मुख्तलिफ़ जगहों पर। कभी पाकिस्तान के अंदर हो जाती है तो कभी पाकिस्तान के बाहर हो जाती है। और अजीब बात यह है कि उसका फ़ायदा होने की बजाय इमरान ख़ान को नुकसान हो रहा है कि इमरान ख़ान के ऊपर जो इल्ज़ामात आ गए हैं, जो जराइम की सूरत में यानी क्रिमिनल इल्ज़ामात हैं, उनकी वजह से और जो सज़ाएँ उन्हें हो चुकी हैं उनकी वजह से वो जेल में है और 1 साल से ज़्यादा अरसे से जेल में है। तो क्या इनका आपस में कनेक्शन नहीं है? जो इमरान ख़ान ने फ़िलासफ़ी तरतीब दी थी, अब उस फ़िलासफ़ी ने फ्रूटफुल होना शुरू कर दिया है, लेकिन काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है इमरान ख़ान के लिए कि इमरान ख़ान बाहर निकलते दिखाई नहीं दे रहे। ये मुख्तलिफ़ सूरतें हैं जो हो रही हैं। एहतजाज, पुरअमन एहतजाज और पुरतशद्दुद एहतजाज में फ़र्क है, और एहतजाज और हरासमेंट में, किसी को हरासा करने के में अंदर भी फ़र्क है। एहतजाज और गालियाँ देने में भी फ़र्क है। ये सब चीज़ें जब हो रही हैं तो फिर इमरान ख़ान इनको रोक भी नहीं पा रहे। हो सकता है दिल में वो यही चाहते हो कि तुन के रखो, खिंच के रखो, लेकिन हकीकत में ये इमरान ख़ान के लिए नुकसानदेह हैं कि कहीं ना कहीं इनके असरात इमरान ख़ान के ऊपर हैं। क्या मकसद हो सकता है ये जो ताज़ा तरीन हुआ है वाक़या या वाक़यात हुए हैं, सेट ऑफ इवेंट्स हुए हैं लंदन में, जहाँ काजी जस्टिस काजी फैज़ ईसा
विज़िट पे हैं और वहाँ मिडिल टेम्पल में उनको बेंचर के तौर पर मुंतखब किया गया। एक बड़ा एजाज़ी ओहदा है जिसको शायद डिस्क्राइब करना मेरे लिए तो आसान नहीं है या मैं नहीं जानता, लेकिन जो अखबारात में इधर उधर पढ़ा है, जो देखा है, उसमें तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा है और एजाज़ है पाकिस्तान के लिए। उस वक्त जो रवैया अख्तियार किया गया, उस रवैये को हम देखें, जो चंद एक 8, 10, 15 लोग हैं जो मुसलसल मुख्तलिफ़ शख्सियात के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे होते हैं, बल्कि उन्हें हरासा कर रहे होते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ की रिहाइशगाह हो एवन फील्ड में, वहाँ उसके बाहर खड़े हो जाएं, ब्लैक कार्ड उठा लेंगे, वो लंदन में या इंग्लैंड में अलाउड है, लेकिन उससे आगे आप जाएंगे यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो ऊपर घुसेंगे, ट्रेसपास है, उनकी शख्सियत को बार बार गालियाँ निकालेंगे, ये ट्रेसपास है, गलत है, ये कानूनी और तौर पर जुर्म है, नहीं रुक रहा है। और इसका ना रुकना जो है वो उसका काउंटर प्रोडक्टिव होता है इमरान खान के लिए और इमरान खान की सियासी जमात के लिए, जो पहले ही बहुत से इम्तिहानात में गुजर रही है। गो के बहुत सारे क्लेम करते हैं कि वो पॉपुलर जमात है, और है भी। इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि मैं अगर अपनी बरादरी और अपने फ्रेंड सर्कल में से देखता हूं तो कई ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी जिसमें दूसरों को इंटीमिडेट करना, धमकाना मकसूद है, ये कभी भी नहीं रह सकती, और ना ही ज़ोर के ऊपर आप कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं। और अगर आप कर भी लेंगे तो दूसरी सियासी जमात को फिर अख्तियार हासिल हो जाएगा ना कि वो आपके ख़िलाफ़ इस तरह से नबर्द आज़मा हो। आप ये सोचें कि इमरान खान की सियासी जमात की अहम तरीन अब इस वक्त हुकूमत तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में है, और खैबर पख्तूनख्वा पे पंजाब से मुस्लिम लीग नून और दीगर लोग जलसे लेकर वहाँ पहुँचना शुरू हो जाएं और पेशावर में जाके बार बार जलसे करना शुरू कर दें, तो फिर क्या होगा? लड़ाई होगी ना, वहाँ गुमसान का रन पड़ेगा और उस रन में नुकसान होगा मुल्क का। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको उन्हें नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि लो लड़िए किलो ना लड़िए, जो लड़ाई के अंदर भी कुछ असूल और ज़वाबित रखें। ये थोड़ा है कि आप जो चाह कह दिया, जो चाह बक दिया और फिर उसका भुगतान भी भुगतना पड़ेगा, और फिर कहते हैं कि जनाब हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है, हमारे बंदे पकड़े जा रहे हैं। भाई ये देखें ये कब से पकड़े जा रहे हैं? वो पकड़े वही जाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सरकार में मदाखलत करते हैं और इस तरह के एहतजाज करते हैं। अभी एक इल्ज़ामात की बुछाड़ है कि जनाब इतने लोग हमारे, ये जो 26वीं आइनी तरमीम हुई है उसमें इतने MP MNA हमारे पकड़े गए, लेकिन कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, ना ही कोई सामने आई है, ना ही उस पर उन्होंने कोई ये तकाजा किया है। इस वक्त तो उनका सारा जुडिशरी के अंदर बहुत ज़्यादा रोल हो सकता है ना, काजी फैज़ तो नहीं है इस वक्त तो एक और सेटअप है जुडिशरी का, तो उसमें वो अप्लाई करें, वो जो फेवर्स ले सकते हैं हाई कोर्ट के लेवल पे वो ले रहे हैं और उनमें उन्हें मिल भी रही हैं, और बहुत सारी ऐसी फेवर्स भी मिल रही हैं जो उन्होंने मांगी भी नहीं होती, जो ऐसी फेवर्स भी उन्हें मिल रही हैं कि जो आगे आइंदा वाक़यात होने हैं, मतलब आइंदा भी ना पकड़ा जाए इमरान खान को, किसी भी केस में उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ ना की जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जनाब, आपको बेनिफिट्स भी तो इसी सिस्टम से मिल रहे हैं। आप एक शख्स के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, उसी शख्स ने यानी काजी फैज़ ईसा की वजह से ही ये इंतखाबात हुए हैं, और उसके बाद भी। और अगर आप अपनी सियासी जमात का दिफा करने से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मखसूस नशिस्तों के हवाले से नाकाम रहे हैं तो फिर आपकी गलती है ना, किसी और की गलती तो नहीं है। तो ये भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि कहाँ पे गलती हो गई और ये सियासी अमल कहाँ पे ख़राब हो गया। पता है सऊदी अरब में भी आप लोगों ने उसी तरह का ही काम किया था और मस्जिद नबवी के अंदर, और उसके ऊपर फिर देने पड़ गए थे। इस तरह और जहाँ भी आप करेंगे आपको नुकसान होगा। और अब अगर हुकूमती मशीनरी पाकिस्तान अपने हाई कमिश्नर के ज़रिए आपके ख़िलाफ़ केस करवा देता है या इन लोगों के ख़िलाफ़ केस करवा देता है तो फिर इनका मुस्तकबिल क्या होगा? कैसे ये आगे वहाँ रह पाएंगे? अगर रह भी गए तो इसके नुकसानात क्या होंगे? क्या नुकसानात वो सह पाएंगे? और फिर ये भी बात तो निकल ही आनी है ना कि पीछे कौन कौन से हैं। विश्वानी का नाम तो आ रहा है ना, इसके अलावा जुल्फ़ी बुखारी का भी और मलाइका बुखारी का भी। तो ये चंद एक लोग हैं जिनकी बार बार बात हो रही है कि इन लोगों की वजह से ये वाक़यात और ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो जनाब ये ज़रूर सोचिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा। दूसरी मेरी जो इस वक्त कहते हैं बहस की वजह है वो है पंजाब का निज़ाम तालीम।
मुझे याद है हमारा एक दोस्त हुआ करता था, बल्कि है, और वो महकमा तालीम में उस्ताद है, और इतना उस्ताद है कि PhD भी कर चुका है। लेकिन वाह मजाल कभी उसने किसी बच्चे को पढ़ाया उस स्कूल में जाके। प्राइमरी स्कूल का टीचर है, PhD कर चुका है, लेकिन पढ़ाना तो दूर की बात है, जाना ही बहुत कम जाता था। अब आप सोचिए कि ये हाल है तालीम के मैदान का। क्या साथीज़ा में से भी अक्सर, और वजह उसकी क्या जी, उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस थी। और हर प्राइमरी स्कूल में ना सही, लेकिन हर यूनियन काउंसिल के अंदर या एक सेंटर के अंदर प्राइमरी स्कूल या प्राइमरी टीचर्स की एक ऐसी तादाद ज़रूर है कि जो कोई ना कोई सियासी इल्हाक रखते हैं, और उसकी बुनियाद पर वो फ़ायदा उठाते हैं और काम चोरी करते हैं, अपने फ़राइज़ से कोताही बरतते हैं। तो वज़ीर मौसूफ़ राना सिकंदर हयात साहब को सबसे पहले तो ये चाहिए कि उन असातिज़ा की गोशमाली करें और उन मैनेजमेंट के लोगों की उनकी गोशमाली करें जो तहसील लेवल पे डिप्टी DO या ज़िले लेवल पे DO या CEO एजुकेशन हैं, जो इस तरह के टीचरों की सरपरस्ती करते हैं, जिसकी वजह से तालीम का निज़ाम ख़राब से ख़राब तर हो जाता है। और बुनियाद यानी प्राइमरी स्कूल में जहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता, ऐसे बहुत सारे स्कूल भी हैं दूसरी तरफ जहाँ पे उस्ताद तैनात ही नहीं हुए, मुकर्रर नहीं हुए। जब वहाँ पे आपने उस्ताद भेजे ही नहीं हैं, या एक उस्ताद से 150 बच्चे को पढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर रिज़ल्ट कैसे आएगा बेहतर? कभी भी नहीं आएगा ना। तो फिर वहाँ पे आप उनको प्राइमरी उन स्कूलों को यानी आउटलेट कर देंगे, रेंट आउट कर देंगे, या वो उनको दे देंगे किसी NGO को या किसी शख्स को, और आप ये समझेंगे बेहतर कर लेगा। वो 8,000 10,000 वाले टीचर रखेंगे अनट्रेंड, और उनसे वो पढ़वाने की कोशिश करेंगे, और अल्टीमेटली ये होगा कि तालीम का निज़ाम जो पहले थोड़ा बहुत है वो भी ख़राब हो जाएगा, और जो हमारी रैंकिंग है वो और ख़राब हो जाएगी। नाखानदा लोग जो हैं, जो खानदा लोग हैं, वो भी नाखानदा ही होंगे, क्योंकि प्राइमरी स्कूल जहाँ से प्राइवेट सेक्टर से जो पढ़े हुए हैं ज़्यादातर, उनका हाल यही है। हाँ, कुछ हाई स्कूल लेवल पे कुछ बेहतरी है कि वहाँ पे कंपटीशन है बोर्ड में पोजीशन लेने के लिए, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल पे कुछ बेहतरियाँ हैं, लेकिन नीचे तो बिल्कुल इसलिए ख़राबी है कि वहाँ पे आपकी इंतज़ामिया पोलिटिसाइज्ड है, और पोलिटिसाइज्ड होने की वजह से वो उन उस्तादों को रिलैक्स कर देते हैं जो उनके साथ पॉलिटिकली या किसी तरीके से अलाइंड होते हैं, और जो उस्ताद मेहनत करते हैं, जो अपने काम से काम रखते हैं, उनके ऊपर ज़िम्मेदारियों के बोझ और बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर कौन होते हैं। वही टीचर जो पढ़ाता है वही हेड मास्टर होता है। 150 बच्चे को पढ़ाना, उसकी हेड मास्टरी करना। अच्छा, वही टीचर माली भी होता है, वो स्कूल के पौधों को पानी भी वही देता है, पौधे लगाता भी है, दरख्त भी लगाना जिम्मेदारी उसकी। वही टीचर क्लर्क भी होता है, वो क्लर्क बन के कॉरेस्पॉन्डेंस भी करता है तहसील लेवल पे, ज़िले लेवल पे भी। और वही टीचर रोज़ाना डेंगू की तस्वीरें भी बनाता है, सफाई सुथराई की तस्वीरें भी बनाता है, और सिस्टम में सॉफ्टवेयर में वो तस्वीरें देता है। ये सारी एक ही से जिम्मेदारी आप लेंगे तो फिर वो कैसे परफॉर्म करेगा, जो बुनियादी जिम्मेदारी है उसका पढ़ाना। तो जनाब ये भी होश के नाखून लेने चाहिए। और अगर आपने, और आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की बीवी जो जेल से अभी रिहा हुई हैं ज़मानत पर, वो पहुँच गई हैं लाहौर। पहले वो बनीगाला पहुँची थी आज़ाद रिहा होने के बाद, और कुछ दिन वो, और उसी दिन बल्कि वो चली गई थी पेशावर, जहाँ पे वो KP के चीफ मिनिस्टर हाउस में एनेक्सी में रहीं, और फिर वहाँ से वो लाहौर पहुँच गई हैं। लाहौर का ये घर जहाँ पे वो पहुँची हैं ज़मान पार्क में, ये उनके नाम पे, यानी उनको वो कहते हैं कि इमरान ख़ान ने तोहफ़े के तौर पर दिया है निकाह के वक्त, और उस घर में अब वो मोहतरमा रहेंगी, और सियासी सरगर्मियाँ डेफिनेटली, और कुछ नहीं। तो दूसरा ये एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं। कुछ ख़बरें ये हैं कि चूँकि वो तावीज़ गंडे वगैरह करती हैं, मुबैना तौर पर मेरे पास कोई उसकी एविडेंस नहीं है अगर वो करती हैं तो। हाँ, उनके मजहबी मिलानात का बहुत हद तक पता है, जो उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में मुख्तलिफ मकामात पर दिए थे, और ख़ास तौर पर जब वो बाबा फरीद गंज शकर पे हाज़री इमरान ख़ान के साथ देने गई, तब भी जो इमरान ख़ान रास्ते में सजदे करते जा रहे थे, उनसे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि वो किस तरह के ख़यालात या मजहबी ख़यालात रखती हैं। और ये तो यानी आप कहते हैं रूमर्स या गॉसिप्स हैं, लेकिन असल बात यह है, या जो लगती है वो ये है कि अलीमा ख़ान इमरान ख़ान की हमशीरा, दोनों हमशीराएँ भी बाहर आ चुकी हैं जेल से ज़मानत पे। तो हो सकता है कि वो उनको काउंटर करने के लिए, कि उनके आपस में जो इख्तलाफात हैं अंदरूनी तौर पर चल रहे हैं,
या ये भी हो सकता है कि वो पंजाब में सियासी जमात को यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्टिवेट करने के लिए आ रही हों, या कोई और वजूहत भी हो सकती हैं। या जैसे एक तासुर दिया जाता है कि वो घरेलू खातून है और वो घर में रहना ही पसंद करती हैं, तो ज़मान पाक चूँकि उनका घर है तो उसमें वो रहना पसंद करती हैं। अब वल्लाह आलम के आगे अगले चंद दिनों में पता चल जाएगा कि वो किस तरह की सरगर्मी करती हैं, सियासी सरगर्मियाँ हैं या अलीमा खान के असर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो असर है उसको काउंटर करने के लिए कि उनकी मुनाफरी ना हो जाए, या ये कि तहरीक इंसाफ को KPK तक जो महदूद हो चुकी है उससे निकाल के सरगर्मियाँ, सियासी सरगर्मियाँ और सियासी मोर्चा पंजाब में वो संभालना चाहती हैं। या ये भी हो सकता है कि पंजाब में जो मैस मूवमेंट चलाना चाहते हैं, जिस तरह से अभी वो कुछ जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जो राजा साहब हैं उन्होंने भी कहा है कि हम पंजाब में और पाकिस्तान में जलसे जुलूस करना चाहते हैं और एक नई जिद्दोजहद होगी एहतजाजी जलसों की, एक नया दौर शुरू होगा। जो अगस्त और सितंबर में था, अब वो तो दरमियान में ब्रेक आ गया जैसे ही ये SCO समिट आई उसके बाद से। तो अब ये भी तो हो सकता है कि अब वो एक नया दौर शुरू होना हो, नया वलवला। और पंजाब में चूँकि ज़मान पार्क सेंटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो यहाँ पे बुशरा बीबी बैठकर एक नई रहनुमा के तौर पर सामने आना चाहती हूँ। सक्सेसर टू इमरान खान कौन है और इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, ये फिर हम अगली मंजिल पे बात करेंगे जब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वसलाम। फीडबैक ज़रूर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो।